हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउ 9340 में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे बहुत से वो 10 या 12 मिनट की वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था कि हम लोगों को मैं धीमे सिखाऊंगा, लेकिन इतने आसानी से सिखाते हुए चला जाऊंगा कि आप उसमें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ाऊं आपको और आप ये सोचें कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, और मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई अगली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमें हमें सारे कंसेप्ट एक ही बार में पढ़ना है, भले हम धीमे पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। बड़े आसानी से हम लोग इन चीजों को सीखते जाएंगे। और मैं आप पिछली वीडियो से हम लोग कोशिश करने लगे हैं कि हर एक वीडियो में आपको न्यू वर्ड्स मिलते जाएं। हर एक न्यू वर्ड इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं, कारण क्या है कि सबसे ज्यादा समस्याएं आपको आएंगी किस चीज में? वोकेबुलरी में। मान लीजिए आप स्ट्रक्चर सीख गए, सारी चीजें सीख गए कि सर ऐसे बनाते हैं, लेकिन क्या करोगे यदि आपको वोकेबुलरी टाइम पे याद नहीं आएगी? तो आप कुछ बोलना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या तुम्हें रोटी पलटनी चाहिए? अब आप पलटने के लिए क्या करोगे? मान लीजिए, और एक और चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सी जगह क्या शब्द यूज होना है। जैसे कहीं कहीं पलटने के लिए ओवरटर्न यूज किया जाता है, लेकिन वो ओवरटर्न पता है किसके लिए यूज किया जाता है? वो ओवरटर्न किया जाता है जैसे बस वगैरह पलट जाती है, उन चीजों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से वोकेबुलरी पढ़ लो कि पलटने के लिए ओवरटर्न आता है तो हम रोटी को भी ओवरटर्न करवा दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम लोग चीजों को देखते हैं कि पानी में जो चीजें पलट जाती हैं, जैसे शिप वगैरह पलट जाते हैं, तो उनके लिए अलग यूज किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ हर एक चीज का अपना एक अलग मायना होता है। आपको हर एक चीज को सोच के चलना होगा, सारी चीजें समझनी होंगी। रटना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर हमें ये रटना है, हमें नहीं आ रहा है तो हम इसको रट लें। ये बिल्कुल भी गलतफहमी अपने अंदर नहीं पालना। मैं बहुत कम कम क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको, कारण क्या है, मैं सेम क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अब जैसे ही अगली अगली वीडियो जाती रहेंगी, जैसे यहाँ पलटने का यूज हो गया है, तो अगली वीडियो में आपको पलटना नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हर बार मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा, बस आपका एक ही काम है, आप वर्ब लिखते जाइए और वर्ड मीनिंग लिखते जाइए। यदि ये वर्ब है तो वर्ब लिखिए, वर्ड मीनिंग्स है तो आप वर्ड मीनिंग्स लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम इन क्वेश्चनों की, कि कैसे इन क्वेश्चनों को शुरुआत करनी है। और चूंकि आप ये चीज देख चुके होंगे शुरुआत क्या से है, इसका मतलब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। और यदि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है? हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब हमें कहां मिलती है? सबसे लास्ट में। अच्छा, मैं आपको यहां पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इस बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब होंगी। एक हेल्पिंग वर्ब वो होगी, एक हेल्पिंग वर्ब ऐसी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसमें केवल और केवल एक ही वर्ड होगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं कैन की बात करूं तो इसमें सिंगल वर्ड है, केवल कितने वर्ड है? एक ही वर्ड है। लेकिन सर यदि मैं कुड हैव या शुड हैव इनकी बात करूं तो सर इनमें कितने वर्ड है? या फिर मैं विल हैव टू इसकी बात करूं तो सर इसमें देखें आप कितने वर्ड है? ये विल हैव टू, तो यहां देखें ये दो वर्ड का हो गया, सर ये तीन वर्ड का हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जब तीन वर्ड के मिलेंगे, दो वर्ड के मिलेंगे, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या वाला क्वेश्चन बनाते समय और हमें WH के क्वेश्चन बनाते समय हमें पूरा का पूरा वर्ड एक साथ नहीं उठाना होता है, केवल आगे वाला टुकड़ा। जैसे कुड हैव में दो टुकड़े हैं तो केवल किसको लेंगे हम? कुड हैव को। जैसे मान लीजिए विल हैव टू में दो है तो इसमें किसको लेंगे हम? विल अकेले को। उसको ही लेना होता है, फिर सब्जेक्ट लेना होता है, फिर बची हुई चीजों को कंप्लीट करना होता है। क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हें रोटी पलटनी चाहिए थी? तो सर इस क्या के लिए कहां जाए? चाहिए थी। और चाहिए थी के लिए क्या लिखा हुआ है? शुड हैव। शुड हैव के लिए क्या पूरा का पूरा ले लूं? नहीं सर, पूरा नहीं आएगा। क्या आएगा? केवल क्या आएगा? शुड। ये कंप्लीट हुआ। ये क्या खत्म किया हमने? अच्छा, क्या चाहिए थी पे लाइन लगा दूं? नहीं सर, अभी नहीं लगाओ क्योंकि अभी शुड ही हुआ है। फिर क्या लेना है तुम्हें? तो तुम्हें के लिए क्या आएगा? यू। जैसे ही सब्जेक्ट लिया फिर से पीछे से लौट जाओ। क्या कुछ बचा हुआ है इसका पार्ट? हाँ सर बचा हुआ है। क्या? शुड यू हैव। ये कंप्लीट हो गया। तो शुड यू हैव ये कंप्लीट हो गया पूरा। अरे बात समझ में? जब तक कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट है, तब तक अंडरलाइन नहीं करना है हमें। तो शुड यू हैव, अब पलटने के लिए क्या आएगा? फ्लिप। तो सर फ्लिप फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन हमें क्या करना है? थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने क्या कर दिया? शुड यू हैव फ्लिप्ड। ये क्या हो गई? पलटना। और रोटी को आप रोटी लिखना चाहे तो रोटी, वैसे ज्यादातर लोग चपाती लिख देते हैं, तो शुड यू हैव फ्लिप्ड चपाती। अब एक ही रोटी यहां यूज की है तो मैं यहां केवल और केवल क्या लिख रहा हूं? चपाती लिख रहा हूं।
रोटियां होता तो मैं यहाँ चपातीज लिखता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या लिखा है, क्या मुझे समय समय पर दूध को टारना या चलाना चाहिए था। समझ में आ रही ना ये शब्द क्या है टारना। जैसे हम दूध गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है, हम किसी चीज को टारते रहते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को टारते हैं ना, तो उसी तरीके से ये टारना कहीं कहीं इसका यूज होता है चलाने के लिए। तो हमें उसको क्या यूज करना है, तो देखो क्या मुझे समय समय पर दूध को टारना चाहिए था, तो चाहिए था के लिए फिर से वही चीज आएगी शुड। ये हो गया कंप्लीट, नहीं हुआ सर अभी कंप्लीट, अभी तो क्या के लिए हमने अभी आधा शब्द लिखा है। तो शुड मुझे के लिए क्या आएगा सर, आई। तो शुड आई क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, अभी क्या करना है, हैव लगाना है। तो शुड आई हैव, ये कंप्लीट हो गया, चाहिए था। फिर चलाना या टारना के लिए एक शब्द आता है स्टर, एस टी आई आर, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हम क्या करेंगे सर, थर्ड फॉर्म लिखेंगे एस टी आई डबल आर ई डी, शुड आई हैव स्टर्ड। और ये टारना कंप्लीट कर दिया मैंने यहीं पर, ये चलाना भी कंप्लीट कर दिया है। तो शुड आई हैव स्टर्ड, अब बचा क्या, दूध को, क्या बचा है, दूध को, तो शुड आई हैव स्टर्ड मिल्क। और समय समय पर इसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा, टाइम टू टाइम। क्या करेंगे हम, टाइम टू टाइम। तो शुड आई हैव स्टर्ड मिल्क टाइम टू टाइम। आगे बात समझ में। फिर हमें क्या करना है, क्या उन्हें अंधाधुंध गोलियां चलानी चाहिए थी। तो फिर से बात करते हैं हम लोग, क्या उन्हें अंधाधुंध गोलियां चलानी चाहिए थी। तो क्या के लिए शुड हैव आ जाएगा, शुड, उन्हें के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, दे। तो शुड दे हैव, शुड दे हैव, और क्या आ जाएगा, शॉट, गोलियां चलाने के लिए ये शब्द यूज होता है। तो शुड दे हैव, और चलाने के लिए क्या आ जाएगा, शॉट। इसमें गोलियां भी आ जाएंगी, आप इस बात का ध्यान रखना। शुड दे हैव शॉट, और ये उन्हें के लिए कंप्लीट हो चुका है दे। तो शुड दे हैव शॉट, और बच्चा क्या, अंधाधुंध। तो अंधाधुंध के लिए क्या लिखेंगे, इन डिस्क्रिमिनेटली। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो शुड दे हैव शॉट इनडिस्क्रिमिनेटली, ये क्या हो गया आपका, अंधाधुंध गोलियां चलाने। अच्छा, गोलियां चलाने के लिए शॉट आ गया है, और अंधाधुंध के लिए क्या आ गया, इनडिस्क्रिमिनेटली। फिर क्या लिखा हो, क्या हमें शुरुआती समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए था। जैसे कभी कभी हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं, कोई भी चीज है, और हमें शुरुआत में समस्या आने लगी, क्या हमें उन शुरुआती समस्याओं से भाग जाना चाहिए या उनका सामना करना चाहिए। तो इन शुरुआती समस्याओं के लिए मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब दूंगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे यहां लिखा है, क्या हमें शुरुआती समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए था, फिर वही क्या वही काम, शुड, हमें के लिए क्या आ जाएगा, वी। तो शुड वी नेगेटिव है, तो इस बार नेगेटिव का नॉट भी लगाएंगे हम। तो शुड वी नॉट हैव, अब ये किस किस के लिए कंप्लीट हो गया, तो शुड हैव पूरा कंप्लीट हो गया। यदि ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो सर चाहिए था पूरा कंप्लीट हो गया, क्या भी कंप्लीट हो गया। हमें के लिए क्या आता है सर, हमें के लिए आएगा वी। फिर क्या है, ये नॉट किसके लिए आया है सर, नहीं के लिए आया है। अब इसके बाद क्या बचा है, तो सर सामना करना तो बचा है। तो सामना करने के लिए आपको पता होना चाहिए, फेस करते हैं। तो शुड वी नॉट हैव, और क्या आ जाएगा, फेस्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो ये सामना करना भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, शुरुआती समस्या। तो आप शुरुआती समस्या को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या आ जाएगा, टीथिंग प्रॉब्लम्स। आपको पता होगा कि जब छोटा बच्चा होता है उसके दांत निकलते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है शुरुआत में। तो वही चीजों से हमने यहां बनाया हुआ है फ्रेज, जिसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, मतलब शुरुआती समस्या। तो यहां हमने कुछ शब्दों को सीख लिया, जैसे कि पलटने के लिए फ्लिप सीखा, और दूसरी जगह हमने टारने के लिए स्टर सीखा। फिर उसके बाद अंधाधुंध के लिए हमने इनडिस्क्रिमिनेटली सीखा, और उसके बाद शुरुआती समस्याओं के लिए हमने टीथिंग प्रॉब्लम सीखा। अब हम अगले किस क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि सर इसमें हमें क्या कंप्लीट करना है, यहां WH वर्ड को भी क्या करना है, यूज करना है। अब देखो कैसे करेंगे, हमें मलाई को कब फेंटना चाहिए था। तो ये WH का मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं कि कैसा होता है, कि सर सबसे पहले WH आता है, फिर लास्ट आता है, और फिर फर्स्ट आता है। तो सर ये सबसे पहले WH, फिर लास्ट, और सर फिर फर्स्ट। इस बात को हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। और फर्स्ट लेने के बाद तो पीछे से लौटते ही हैं, क्योंकि फर्स्ट लेने का मतलब होता है सब्जेक्ट लेना। तो हमें मलाई को कब फेंटना चाहिए था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले WH ढूंढे सर, क्या है कब, मैं आपको WH बहुत पहले लिखवा चुका हूं, ध्यान रखना। तो कब के लिए क्या आएगा, सबसे पहले when, ये WH हो गया। अब कहां जाए सर, लास्ट पर। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, चाहिए था। तो चाहिए था के लिए क्या, शुड हैव पूरा लिख दूं, नहीं सर, केवल और केवल क्या, शुड। तो when should, फिर कहां आएंगे, फर्स्ट पर। तो फर्स्ट क्या लिखा है, वी। तो when should we, क्या भी कुछ बचा हुआ है, ये वी तो कंप्लीट हो गया।
नहीं, हाँ सर अभी चाहिए था हमें से, केवल शुड ही कंप्लीट हुआ, हैव नहीं। तो व्हेन शुड वी हैव, तो ये चाहिए था भी कंप्लीट हो गया। और जब हम फेंटते हैं किसी चीज को, जब हम फेंटते हैं, जैसे कोई अंडा फेंटता है, बाकी सारी चीजें फेंटते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विप का यूज करते हैं। तो व्हेन शुड आई विप्ड, और क्या बचा ये फेंटने के बाद, क्या बचा, मलाई, तो मलाई के लिए आप यूज कर सकते हैं क्रीम। तो व्हेन शुड वी हैव विप्ड क्रीम। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना फेंटने के लिए क्या यूज किया है, विप यूज किया, और थर्ड फॉर्म यूज किए। हमें दाल पर धनिया कब छिड़कना चाहिए था, दो चीजें आती हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे नमक उरकते हैं, हम कुछ चीज छिड़कते हैं तो उसके लिए स्प्रिंकल आता है, यहां छिड़कने की जगह अब अच्छा नमक वगैरह होता तो मैं बुरकना यूज कर देता। तो आपको ध्यान रखना है हमें दाल पर धनिया कब छिड़कना चाहिए था। तो फिर से क्या करना है, फिर से कब के लिए क्या आ जाएगा सर, व्हेन आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, व्हेन, ये कब हो गया। फिर लास्ट पे चलेंगे तो चाहिए था का क्या ले लेंगे सर, शुड। तो व्हेन शुड, ये कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट पे क्या ले लेंगे, हमें के लिए क्या जाएगा, वी। तो व्हेन शुड वी, और बचा क्या, अभी हैव बचा हुआ है। तो ये बी किसके लिए कंप्लीट हो गया, हमें के लिए। शुड हैव किसके लिए हो गया, चाहिए था के लिए। अब बचा क्या, छिड़कना। तो छिड़कने के लिए स्प्रिंकल आता है, और ये स्प्रिंकल लिखा तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो व्हेन शुड वी हैव स्प्रिंकल्ड, तो ये छिड़कना हो गया। और बचा क्या, धनिया, तो धनिया के लिए क्या लिखेंगे, कोरिएंडर। व्हेन शुड वी हैव स्प्रिंकल्ड कोरिएंडर, और बचा क्या, दाल पर, तो ऑन। और दाल को आप देखो, स्पीकिंग में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम दाल को दाल लिखे, जैसे चपाती को चपाती, पराठा को पराठा लिखते हैं, तो आप चाहो तो दाल को दाल भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम एक चीज जानते हैं कि जब हम समोसा मंगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें समोसा चाहिए। इंग्लिश में भी कहेंगे तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट वन समोसा, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं आई वॉन्ट वन रिसोल। होने को यूज रिसोल होता है समोसे के लिए, लेकिन जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें समोसा को हम समोसा ही बोलते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसको मैं पल्स भी लिख रहा हूं, आप वेजिटेबल भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको दाल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रख के चलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, सो इट डजेंट मैटर वेदर व्हाट आर वी टॉकिंग। इन चीज को हमें सोच के चलना पड़ेगा। When should we have sprinkled coriander on pulse, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, दाल। चाहो तो वेजिटेबल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वेज भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप वैसा लिख सकते हैं। हमें मूंगफली को कब भूनना चाहिए था, तो फिर से वही आ गया कब। कब के लिए क्या जाएगा, when, ये कब हो गया कंप्लीट। और फिर उसके बाद चाहिए था के लिए क्या आएगा, should। तो when should हमें के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, we। तो when should we क्या कंप्लीट हो गया, नहीं सर अभी चाहिए था का हैव इनकम्प्लीट है। तो when should we have, ये कंप्लीट हो गया। और भूनना, अच्छा एक पकाना होता है और एक भूनना होता है। हम आग के ऊपर जो भूनते हैं, जैसे भुट्टा वगैरह भूनते हैं, तो उसको रोस्ट करना कहते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मूंगफली को भी हम भून रहे हैं, तो when should we have रोस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी लग जाएगी। तो when should we have रोस्टेड, ये कंप्लीट हो गया भूनना। और उसके बाद बचा क्या, मूंगफली को, तो मूंगफली को लिख दूंगा पीनट्स। क्या लिख देंगे बच्चों, पीनट्स। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमें दुश्मनों को कैसे पराजित करना चाहिए था। अच्छा दो शब्द लिखूंगा, आपको जो पहला वर्ड याद है तो आप पहले वर्ड को याद रहने दो, दूसरा वर्ड सीखने की कोशिश करो। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमें दुश्मनों को कैसे पराजित करना चाहिए था, तो सबसे पहले इस बार नया वर्ड कैसे, क्योंकि अभी तक हम लोग कब पे बात कर रहे थे, कब के लिए एक ही शब्द यूज हो रहा था व्हेन। अब अगला नया WH है कैसे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हाउ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हाउ, ये कैसे के लिए चाहिए था का वही शुड, तो हाउ शुड। और फिर हमें के लिए क्या आएगा बच्चों, वी। तो हाउ शुड वी, और कंप्लीट करें हैव को, तो हाउ शुड वी हैव, तो ये भी कंप्लीट। और शुड हैव कंप्लीट हो गया तो चाहिए था भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउ शुड वी हैव। अब बच्चा पराजित करना, तो पराजित करने के लिए दो शब्द लिखूंगा, एक वो शब्द लिखूंगा जो हमें पता होता है, डिफीट, हराना वगैरह, और एक नया शब्द लिख दूंगा। तो व्हेन शुड वी हैव डिफीटेड, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जो नया शब्द लिख रहा हूं मैं अलग मार्कर से लिख दे रहा हूं कि इस शब्द को आप याद रखेंगे। इसको कहते हैं वैंक्विश। क्या कहते हैं बच्चों, वैंक्विश। और थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, ईडी। तो हाउ शुड वी हैव
वैन डिफीटेड या वैंक्विज्ड, ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि आपको ये वर्ड याद है तो आप इसको याद करें, और ये याद है तो आप इसको याद करें, क्योंकि जितनी ज्यादा वोकेबुलरी अच्छी होगी आपकी उतनी इंग्लिश मजबूत होगी। तो हाउ शुड वी हैव डिफीटेड या वैंक्विज्ड, और बचा क्या, दुश्मन, तो दुश्मनों के क्या लिखते हैं, एनिमीज। तो व्हेन हाउ शुड वी हैव वैंक्विज्ड एनिमीज। इस तरीके से हमने WH पे भी बात कर ली, इंटेरोगेटिव पे भी बात कर ली। अब हमारा काम क्या रह जाएगा कि अब हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक मॉडल और कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैं केवल और केवल यहाँ पे क्या करूंगा, केवल और केवल यहाँ पे शब्द लिखूंगा हिंदी के, और आपको मेरे साथ बोलते जाना है। मैं जैसे यहां लिखा हुआ क्या तुम्हें रोटी पलटनी चाहिए थी, एक सिंपल वर्ड लिख लूंगा, उसी के मैं ही बोलता जाऊंगा, और आपको आपके घर पर बैठकर उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करना है कि सर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिएगा।